Hi everyone, the noises you are hearing at the back belongs to the hustle and bustle of the Honorable High Court of Delhi. I shot it long ago but couldn't deliver it to you because I couldn't edit it timely. Anyway, this is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. I was waiting for one of my matters when I was shooting this vlog, and I thought, why not just file things which are not too time taking right now. So I had to file a few affidavits. I thought I should show you as well कैसे ये करते हैं. Delhi High Court e-filing की website खोल के you can simply enter your case name, the details etc. you want to enter, and after that you can file an affidavit. उसके बाद मुझे लगा कि चलो ये हो गया है, लैंड एक्विजिशन अपील्स में कुछ affidavits फाइल करने थे, तो रोस्टर देख लेते हैं. नया रोस्टर आया था. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू आर न्यू टू दिस सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, रोस्टर्स मतलब कौन से जजेस कैसे मैटर्स हैंडल करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ये चेंज होते रहते हैं. और इसके साथ साथ जो बेंच आपके केसेस को डील करता है वो भी चेंज होता रहता है. इसलिए आपने लॉयर्स को बहुत बार, एडवोकेट्स को बहुत बार रोस्टर्स के बारे में बात करते हुए सुना होगा. सो डोंट गेट कन्फ्यूज द नेक्स्ट टाइम यू हियर दिस वर्ड. स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे, और आज भी 2 मैटर्स हो चुके हैं कंप्लीट. एक मैटर में भी जल्दी हो जाता, बट एक्चुअली देयर इज सम फेयरवेल टुडे. इट्स ऑलमोस्ट 3:30 PM, स्टिल इन द हाई कोर्ट. और स्टिल इन द हाई कोर्ट तो क्या, आप तो निकल ही रहे हैं यहाँ से. आज 2 मैटर्स तो मैंने आपको बताया था हो गए थे टाइम से. एक के लिए वेट भी किया, बट आज जस्टिस सुधीर कुमार जैन का फेयरवेल है, तो द बेंचेस रोज अर्ली. आज हमारा काम हो जाता. हमने रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स भी सप्लाई करे हुए थे, सब कुछ करा हुआ था. देयर वाज वन RFA लिस्टेड. RFA इज़ रेगुलर फर्स्ट अपील बाय द वे. बहुत देर में इसकी हियरिंग का नंबर आता है. बट दूसरी साइड ने आज वो फाइल किया नहीं, रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स, और उनके तो मज़े आ गए आज, बिकॉज द हियरिंग कुडंट हैपन एट ऑल, क्योंकि बेंच ही उठ गई थी. तो हो जाता तो अच्छा लगता. कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ केसेस ऐसे अटके रहते हैं कि आपको पता है दैट आई वांट टू आर्ग्यू इन दिस, आर्ग्यू करेंगे तो हमारे फेवर में भी आएगा ही आएगा, बट वो आते ही नहीं. और अब आप देखो, नेक्स्ट डेट हैज़ ऑल्सो गॉन टू April 2024. तो इतना लंबा टाइम लग जाता है RFA में. एनीवे, मीटिंग्स भी आज बहुत सारी हो गई. अभी भी मैं कॉल पे एक मीटिंग पे थी. आज एक ऑनलाइन मीटिंग भी हो गई. मुझे बहुत अच्छा सा स्पॉट भी मिल गया था जहाँ पे नेटवर्क भी आ रहे थे कोर्ट पे. तो आज सारा काम हुआ है, बस एक ये डेट बहुत लंबी लग गई है. नेवरदलेस, नथिंग टू वरी अबाउट. अभी निकलते हैं कोर्ट से. तो ऑल्सो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है, माइनॉरिटी स्टेटस रहेगा या नहीं, उस पर जजमेंट आने थी, वो भी आ गई है. तो देव सेड कि माइनॉरिटी स्टेटस ही रहेगा. 4:3 की जजमेंट है. पढ़ना ज़रूर. These clips are somewhere from the month of November, when I was waking up really early and having this superb healthy meal to break my fast from the entire night, and then exercising as well, and then studying for some time. The reason was I had courts. I had to go to courts every day, and I had exams simultaneously. So ये LLM exams हैं. So ready after bathing, and I'll continue my study because I have to utilize my morning time this way. और देखो इससे कितना अच्छा हो गया. I almost completed my one subject just because I woke up early. आज तो मतलब मैं प्लान तो रोज़ ही करती हूँ, बट आज मेरा साथ दिया किस्मत ने सुबह जल्दी उठने में. मतलब अपने आप ही नींद खुल गई. It's happening since 2 days because I am kind of feeling that there's a lot of work. The Delhi Yuva Samvad is coming, जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं. Lawyers Parliament is coming, the second National Lawyers Parliament. और फिर एग्ज़ाम, प्रोजेक्ट्स, कोर्ट. तो बस इसलिए नींद खुल गई. जाते, लेट्स हैव माई ब्रेकफास्ट. उसके बाद फिर से पढ़ना शुरू करते हैं और कोर्ट के लिए निकलना है फिर. एंड टिप ऑफ द डे इज़ टू वेक अप एट द सेम टाइम एवरी डे एंड हैव द सेम रूटीन एवरी डे. क्योंकि जब आप एक ही रूटीन फॉलो करते हो, आपको पता होता है आपके हाथ में कितना टाइम है. तो मैं पढ़ लिख के रेडी भी हो गई थी कोर्ट के लिए. हाँ, तो मैं कोशिश करती हूँ आइडियल डे ऐसा ही होना चाहिए. मैं ये नहीं बोल रही कि आप उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओ. उठते ही यू शुड स्पेंड सम टाइम ईदर मेडिटेटिंग और डूइंग सम योगा. जैसे कि अगर आपसे मेडिटेशन नहीं हो पाता है, जैसे मेरे साथ भी होता है, हमेशा मेडिटेशन नहीं हो पाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट एट ऑल टाइम्स, तो आप प्राणायाम कर सकते हो, विच आई एम डूइंग दीज डेज एंड विच इज़ वेरी गुड. मेरे को एक 15 मिनट प्राणायाम की वीडियो मिली है. 15 मिनट में यू फील वेरी वेरी गुड. और अगर आपको कोल्ड और ये सब भी रहता है तो उसमें भी बहुत रिलीफ मिलता है, जैसे कोल्ड, हेडेक, नेज़ल ब्लॉकेजेस. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है.
फिर अगर किसी दिन टाइम है तो प्राणायाम के साथ आप और रूटीन्स भी अपने फिक्स कर सकते हैं, जैसे मे बी यू कैन डू नेक रूटीन ट्वाइस अ वीक एंड देन फुल बॉडी रूटीन 3 times अ वीक, ऐसे आप कर सकते हो। और जिस दिन टाइम नहीं है उस दिन सिर्फ प्राणायाम करके जाओ, बट प्राणायाम ज़रूर करो। न्यूज़पेपर थोड़ी थोड़ी मैंने मतलब आई जस्ट ग्लैंस्ड ऑन इट आफ्टर माई ब्रेकफास्ट, ऐसे नहीं कि एकदम से बहुत न्यूज़पेपर में लग गए, हर चीज़ का सही समय होता है। और अभी चलते हैं कोर्ट की तरफ, बीच में टाइम मिलेगा तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर भी कर लेंगे। आई हैव टेकन वन ऑफ माई नोट्स कॉपी, बाकी तो कुछ नहीं, लंच बैग इज़ रेडी। Come to the canteen of Delhi High Court. This canteen has been changed a lot. It has literally evolved. कोई चीज़ evolve हो जाती है ना। This is the new look of the Delhi High Court's litigants canteen, which is beautiful, I think. बस यहीं पे बैठ के I was reading files for the day, ताकि थोड़ा सा पहले प्रिपेयर कर ले। जब पता होता है कि आपके मैटर्स आज लिस्ट में, एडवांस लिस्ट में है, सप्लीमेंट्री में नहीं है, तो आप ना बहुत पहले से नहीं करके आते हो, आप उसी दिन बैठते हो 1-2 घंटे के लिए प्रिपेयर करना। ऑफकोर्स आपने मैटर्स के लिए सब कुछ प्रिपेयर तो कर ही रखा होता है, बट एक होता है ना लास्ट मोमेंट, यू टू गो थ्रू एवरीथिंग इन द फाइल, यू टू गो थ्रू द रिटन आर्ग्यूमेंट्स एक्सेट्रा दैट यूर फाइल्ड, इफ़ एट ऑल योर केस इज एट दैट स्टेज। और अगर नोटिस स्टेज पे भी है या और कहीं भी है तो भी थोड़ा बहुत तो आपको देखना ही होता है। हाँ, कभी कभी जब ऐसे स्टेजेस होते हैं जहाँ पे आपको पता है कि आज कुछ ज़्यादा होना नहीं है, एडवोकेट्स नो दैट, तो आप वीसी से अपीयर हो जाते हो। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ जजमेंट मेकिंग यू शुड एक्सरसाइज, स्किल यू शुड एक्सरसाइज फॉर डिसाइडिंग कि मैं वीसी से जाऊँ या फिर मैं फिजिकली कोर्ट जाऊँ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। घर जाके आई टू अगेन गो एंड स्टडी, तो बस वही मैं करने लग गई थी। यही आपको नोटबुक सामने दिख रही है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर की बुक है, नोटबुक है। सो वी ऑल्सो गॉट टू नो अबाउट द BNSS, मतलब नो अबाउट क्या, उसको डिटेल में पढ़ने का मौका मिला। इसीलिए मुझे दिस इज़ द परफेक्ट थिंग, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल फैक्ट आई लव अबाउट स्टडिंग, कि आप नई अपडेट्स अपने आप आपके सामने आती रहती हैं, अपने आप आपको वो आप पढ़ते रहते हो इफ़ यू आर कंसिस्टेंट। बस इसके बाद ना वी हैड अ फ्यू कॉन्फ्रेंसेज ऑल्सो, उसकी वजह से हम इतना बिजी हुए, और बस उस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ ऐसी चीज़ भी हुई कि मैं इस व्लॉग को एडिट करके डाल ही नहीं पाई। दिस वॉज द 2nd नेशनल लॉयर्स पार्लियामेंट फेस्टिवल। Hi everyone, good morning. I've reached the venue and welcoming all lawyers, law students in advance, and ये भी कहना चाहिए मुझे कि welcome to the vlog, and this all is happening so that you can see what happens behind the scenes as well. I am starting this vlog today and I'm sure you're going to feel very excited, super excited seeing you all performing here. मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ कवर हो, बट ये काइंड ऑफ BTS vlogs जैसा है, बाकी सब तो आपको यूजुअल वीडियोज़ उसमें देखने के लिए मिलेगा ही। Stay tuned. This is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. और मे बी राजधानी युवा संसद। तो मना कर दिया, 20 बार रिक्वेस्ट करने के बाद डर के लाया, फिर इसमें देखो ये पनीर लाया। ये क्या है? पनीर कहाँ है इसमें? मटर ओनली सब कुछ। देखो ये क्या है? तू USG हॉस्पिटैलिटी अपना काम नहीं कर रहा। कैसी हॉस्पिटैलिटी का नाम? कामचोर। दिस एंटायर व्लॉग इज़ प्रेजेंट एट द राजधानी युवा संसद यूट्यूब चैनल। वहाँ पे हमने अपने इन कॉन्फ्रेंसेस के जो पर्टिकुलर एम के साथ कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती हैं उसके व्लॉग्स को शिफ्ट किया है। आपको पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेटिव और फन व्लॉग वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। प्लीज़ गो देयर एंड वॉच दीज व्लॉग्स। ये क्लिप्स बहुत अच्छे से मैंने शूट की थी, काफ़ी कंटेंट था, आई वाज वेरी कंसिस्टेंट, बट कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत चीज़ें अपलोड नहीं कर पाई। अब एकदम से कट टू आर अनदर कॉन्फ्रेंस जो बस 1-1.5 हफ्ते बाद में ही थी लॉयर्स पार्लियामेंट के, और बहुत बिजी स्केड्यूल में सब कुछ हुआ, विच वाज दिल्ली युवा संवाद एट द दिल्ली विधानसभा। इसका व्लॉग भी आपको कंप्लीट जो मिलेगा वो राजधानी युवा संसद के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। यहाँ पे ये स्नैपशॉट्स देख के, क्लिप्स देख के इनफैक्ट खुश हो जाओ, बाकी पूरा व्लॉग वहाँ जाके ज़रूर देख लो प्लीज़। विधानसभा टूर के लिए जा रहे हैं हम लोग, और ये व्लॉग की क्लिप्स मैं दे दूँगी किसी को, ये भी व्लॉग में ऐड हो जाएगा। हियर आर द पार्टिसिपेंट्स। और how were the भटूरास? They were very good. लेकिन जो चेतन भैया के साथ खाए वो ज़्यादा अच्छे थे। अब सारा लंच
थोड़ा सा मुश्किल है सब चीज़ों को साथ में हैंडल करना, बैलेंस आउट करना, बट इन कॉन्फ्रेंसेस को एक बहुत स्पेसिफिक मोटिव से कराया जाता है। जिन लोगों ने अटेंड की है वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं अटेंड की है दे कैन लॉग इन टू द राजधानी युवा संसद यूट्यूब चैनल। और निकलते निकलते बस आई वाज शूटिंग दिस क्लिप टू मेक श्योर आई हैव दिस एज अ रिमेम्बरेंस, वही मैंने आपके लिए यहाँ डाल दिया। जितना भी सारा हमारे पास उस दिन का केटरिंग का मटेरियल या फूड था, उसके लिए हमने एक बहुत अच्छी सी चीज़ सोची कि हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगे आसपास के एरिया में, विच वॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया। एंड नाउ यू आर जस्ट सीइंग दोज क्लिप्स ओनली। आज ही एकदम खोली मैंने। किरण भी आपको गुफा खुल के कैसा लगा विधानसभा की? पकौड़ी और चटनी कैसे बटेगी? बता देखियो। अरे और प्लेट खरीद लेते हैं ना, जो पकौड़े ले चटनी साथ में रख के ले देंगे। इस किस चीज में प्लेट नहीं हमारे पास। लाओ अब यहाँ मत डालो, पर काम करता हूँ आधे खा लेता हूँ। पर डाल पकौड़े तो रखा है। बस दिस इज़ द लास्ट इवेंट यू कैन सी इन दिस व्लॉग। आप हाई कोर्ट से होते होते और कोर्ट से होते होते ड्राफ्टिंग या फाइलिंग टिप्स सीखते सीखते इन कॉन्फ्रेंसेस तक आए और आपने एक मल्टीफेरियस सी लाइफ देखी। नाउ द लास्ट कमेंट दैट आई लाइक टू मेक बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग इज़ जस्ट जैसे कि हम एक वो करते हैं ना कि एक लाइफ टिप हम लेके जाते हैं, तो नो मैटर व्हाट हैपन्स, जो भी चीज़ें हो जाती है, आपको अपना काम कभी नहीं रोकना चाहिए, रुकने नहीं देना चाहिए। आई नो डिफ़िकल्ट होता है कैरी ऑन करना, बट ट्राई करो, रुकने नहीं दो, क्योंकि वही चीज़ है जो आपकी बाकी सारे एस्पेक्ट्स को, बाकी सारे डायमेंशंस को ठीक कर देती है। मुश्किल लगता है तो भी करते रहो। And with this I can just say that I will keep making more such vlogs. I will be more regular from now on. I hope you enjoyed the vlog, and I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.